फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर महकार सिंह है और मुझे लगभग 20 साल का एक्सपीरियंस है न्यूट्रिशन के ऊपर। मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मैंने लिए हैं। जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की, उस टाइम मैं अपने पेशेंट्स को इंजेक्शन भी लगाता था, फ्लूइड भी लगाता था, ठीक है? हाई एंटीबायोटिक्स भी देता था। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मैंने अपने आप को चेंज किया क्योंकि जितनी एजुकेशन मैं ले पाया, चाहे वो बुक्स के ज़रिए, चाहे वो ट्रेनिंग्स के ज़रिए, उनसे मुझे बहुत अच्छी हेल्प मिली अपनी प्रैक्टिस को सुधारने में। और प्रैक्टिस को सुधारने में क्या, कि मेरे पास जो पेशेंट्स आते थे, वो जैसे निमोनिया के पेशेंट आ गए, बच्चे आ गए, तो उनको हम विटामिन सी देना शुरू कर देते थे। ठीक है? विटामिन सी जब एक्स्ट्रा देना हमने शुरू किया, तो उनको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत कम होनी शुरू हो गई। वही चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, जो फ्री रेडिकल्स मैंने अभी बताया है। ठीक है? हमने फ्री रेडिकल्स जो बताया, वो यही बताया है कि हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा जो नुकसान देता है, वो फ्री रेडिकल देता है। हमारी सेल्स जो टूटती है, वो फ्री रेडिकल से टूटती है। और रेडिकल से अगर आपको बचना है, फ्री रेडिकल से अगर आपको बचना है, तो आपको एंटीऑक्सीडेंट लेना पड़ेगा। ठीक है? ये मैं पिछले 20 साल से मैं इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ और पिछले 20 साल से मैं ये चीज़ कहता आ रहा हूँ। कोविड काल में भी आपने देखा होगा, विटामिन सी हमने बहुत ज़्यादा यूज़ की है ना? अ, और आज के टाइम में भी जैसे अभी जो सिचुएशन हो रही है, चाहे वो चिकनगुनिया है, चाहे वो टाइफस स्क्रब है, चाहे जी, डेंगू है ना? उसमें भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है एंटीऑक्सीडेंट। जी फ्रेंड्स, तो हम आज बात करेंगे ये एंटीऑक्सीडेंट क्यों ज़रूरी है, क्या है? उससे पहले बात करते हैं, अभी आपको ये तो पता चल ही गया कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुँचाता है हमारी बॉडी में, वो पहुँचाता है फ्री रेडिकल, है ना? अब फ्री रेडिकल से बचने के लिए एंटीऑक्सीडेंट ज़रूरी है। ये एक गाँठ बाँध, कोई भी बॉडी के अंदर बीमारी आती है, तो आपको एंटीऑक्सीडेंट देना पड़ेगा, है ना? आप एंटीऑक्सीडेंट दोगे, तो अपने आप उसकी रिकवरी होनी शुरू हो जाएगी। पिछले लगभग डेढ़ महीने से 1 सवा महीने से ना चिकनगुनिया, डेंगू, है ना? और टाइफस स्क्रब, कुछ वायरल डिजीज़ और भी चल रही हैं, है ना? तो ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं और जो है कन्फ्यूज़ हैं लोग। कन्फ्यूज़ क्यों हैं? कन्फ्यूज़ इसलिए हैं कि उन्हें यही नहीं पता कि वो ट्रीटमेंट किस चीज़ का करा रहे हैं। इसी वजह से क्या हो रहा है, शरीर तो खराब हो ही रहा है और पैसे से भी हम कमज़ोर हो रहे हैं। ठीक है? बहुत ज़्यादा पैसा हमें लगाना पड़ रहा है डॉक्टर्स के पास जाकर के, है ना? चाहे वो लैब टेस्टिंग में हो जाए, ब्लड टेस्टिंग में हो जाए, चाहे हम फ्लूइड लगवा रहे हैं, इंजेक्टेबल लगवा रहे हैं, 4.5 ग्राम इंजेक्शन लग रहे हैं, 4.5 ग्राम सुबह लग रहा है, 4.5 ग्राम शाम को एंटीबायोटिक्स लग रहे हैं, है ना? तो अभी थोड़ा-सा हम समझेंगे कि ये क्या चीज़ है। जी, डेंगू और चिकनगुनिया, ये मच्छर से पैदा होता है, मच्छर द्वारा फैलता है। ठीक है? और डेंगू में भी लगभग 4 कैटेगरी होती है। डेंगू सबसे जो खतरनाक होता है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और उसमें क्या होता है, उसमें डायरेक्ट जो है मौत हो जाती है। 1 से डेढ़ दिन के अंदर मौत हो जाती है। तो उसको हम बचा ही नहीं सकते। तो उसका तरीका क्या है बचने का, कि हम डेंगू के मच्छर से बच पाएँ। डेंगू का मच्छर कहाँ से फैलता है? डेंगू का मच्छर जो फैलता है, वो फैलता है जो साफ पानी होता है, उस साफ पानी के अंदर वो डेंगू का मच्छर पैदा होता है। उसका जो लार्वा है वो साफ पानी में रहता है। जैसे फ्रिज के पीछे आपके गमलों के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वहाँ पर उसका लार्वा मिलता है। तो आस-पास कहीं पर भी पानी इकट्ठा हो रहा हो, तो एंटी लार्वा आप वहाँ पर छिड़क करके आप डेंगू से बच सकते हैं। लेकिन अगर आप घर में ही हैं तो बच सकते हैं, लेकिन अगर आप बाहर जाते हैं तो बचा नहीं जाएगा, है ना? तो उसका दूसरा तरीका क्या है कि हम अपनी बॉडी को हाइली एंटीऑक्सीडेंट, मैंने अभी बताया, हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी काम देगा हमारी बॉडी को, वो देगा एंटीऑक्सीडेंट। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना है, अगर हमें बचना है, तो सबसे पहले हमें अपनी बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट अपनी बॉडी के अंदर लेने पड़ेंगे। और एंटीऑक्सीडेंट में कौन-कौन से? विटामिन सी,
आंवला आप ले सकते हैं, विटामिन सी स्प्रे आप ले सकते हैं। दोनों विटामिन मतलब जो हमारे पास प्रोडक्ट हैं, ये बहुत गजब प्रोडक्ट 2 महीने के अंदर आपको रेगुलर रखना ही रखना है। बीमार हो या ना हो, आपको रेगुलर रखना ही रखना है, क्योंकि आप जो है जितने लोग हैं, अगर आप भी अपने परिवार को बचा करके रखेंगे तो बहुत बढ़िया होगा, है ना? और आपके साथ-साथ जो है क्योंकि आपके परिवार के साथ-साथ बहुत सारे परिवार भी जुड़े हुए हैं। अगर आप उनको ये चीज़ सिर्फ़ अगर आंवला या विटामिन सी का स्प्रे भी देंगे, तो उनका परिवार इससे बचा रहेगा। क्यों बचा रहेगा? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितना विटामिन सी रहेगा, उतनी हमारी टीएलसी जी, टी सेल्स जी, टोटल लिम्फोसाइट काउंट जिसको हम कहते हैं, जो हमारे सैनिक होते हैं बॉडी के, उनको ताकत मिलती है लड़ने की, बाहर से कोई वायरस आता है, उस वायरस से लड़ने की ताकत मिलती है। ठीक है? तो हम आपने देखा होगा जब भी डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है या टाइफस स्क्रब होता है, टीएलसी कम हो जाती है। नॉर्मली 5,000 से लेकर के 10,000 तक होनी नॉर्मल रहती है। 11,000 तक एक बॉर्डर लाइन होती है। लेकिन 5 से 10 मैं मानता हूँ एक बहुत बढ़िया जो है टीएलसी होती है हमारी। लेकिन अगर 5,000 से डाउन चली जाती हैं, 3,000 रह जाती हैं, 2,500 रह जाती हैं या 1,500 रह जाती हैं, 1,000 1,500 रह जाती हैं, तो हमारी टी सेल्स कमज़ोर हैं, लड़ कम रही हैं। तो उसको ताकत देने के लिए हमें बाहर से एंटीऑक्सीडेंट देना पड़ेगा। ठीक है? ये एक मेन मैं जो चीज़ बता रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आपके आस-पास या आपके कोई भी जितने भी जान-पहचान वाले हैं, उनके यहाँ पर डेंगू हुआ है घर में क्योंकि वायरल डिज़ीज़ है 5 से 7 दिन लेगी ठीक होने में, है ना? तो उन 5 से 7 दिन के अंदर वो वायरल डिज़ीज़ ऐसा तो है नहीं वो मच्छर सिर्फ़ एक ही बंदे को काटेगा, वो मच्छर तो किसी और को घर में बच्चे को भी काट सकता है, किसी और को भी काट सकता है ना? और दिन में काटता है, रात को तो आप मच्छरदानी लेकर के करके आप सो सकते हो। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है ना? तो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कर लीजिए। तो आपको विटामिन सी और कोलेस्ट्रम ये 2 प्रोडक्ट्स रेगुलर रखने हैं इन 2 महीने के अंदर, ठीक है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी कुछ केसेज़ ऐसे आए हैं जैसे मैं लगभग 1 महीने से अपने पेशेंट को ट्रीट कर रहा हूँ, तो मेरे पास कोई भी इन डेढ़ महीने के अंदर मैंने ना तो किसी को इंजेक्शन लगाया, ना मैंने किसी को फ्लूइड चढ़ाया। कुछ लोग मुझे जानते भी हैं, मेरे क्लिनिक पे आते भी हैं, यहाँ बीच में होंगे भी, ठीक है? किसी को फ्लूइड नहीं लगाया और 100 से 150 पेशेंट के करीब मैं लगभग देख लेता हूँ। अब इतने पेशेंट देखने पे किसी को फ्लूइड नहीं लग रहा है और वो ठीक हो रहे हैं, क्या कारण है? और अगर आप किसी भी डॉक्टर के यहाँ चले जाइए, किसी हॉस्पिटल में आप चले जाइए, इतना बुरा हाल है कि एक-एक बेड पे 3-3 4-4 जो है पेशेंट लिटा रखे हैं, ठीक है? वो एक्स्ट्रा फ्लूइड कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे डेंगू में तो आपने फ्लूइड चला चला दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर चिकनगुनिया में एक्स्ट्रा फ्लूइड बॉडी के अंदर चला जाता है, तो उसका पेन बहुत दिन रहता है। या चिकनगुनिया में और डेंगू में एक्स्ट्रा फ्लूइड आपने चला दिया, नॉर्मल सलाइन की बजाय आपको सोडियम, पोटेशियम एक्स्ट्रा बॉडी के अंदर चला दिया, तो किडनी फेलियर के खतरे ज़्यादा रहते हैं। और यही कारण है आज के टाइम में अभी कल ही एक लड़के का पता चला मुझे लगभग 25 साल की एज थी उसकी। उसको इसी तरीके से हुआ गाँव में ही इसी तरीके से फ्लूइड लगवाए 3-4 बॉटल्स उसने लगवाई, उसको बॉडी फूल गई। फूलने पे सहारनपुर लेकर के आए उसको, वहाँ पर उन्होंने मना कर दिया फिर अ, पीजीआई लेकर के गए, वहाँ पर वेंटिलेटर पे रहा, वो अगले दिन एक्सपायर कर ठीक है? ये कारण क्या था? उसकी किडनी फेलियर हो चुकी थी, है ना? तो मेरा मकसद क्या है कि आप अगर अवेयर हो जाएँ, तो ये प्रॉब्लम होगी ही नहीं और अवेयर होने के लिए सबसे बढ़िया आपके पास कोई ज़्यादा महँगा खर्चा नहीं है, कोलेस्ट्रम आँवला। ये आप अपने घर में रेगुलर आप यूज़ कीजिए। आप ठीक हैं, तब भी यूज़ कीजिए, ठीक नहीं है, तब भी यूज़ कीजिए, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ चिकनगुनिया और ये तो मैंने आपको बता दिया है, इनमें आपको फ्लूइड ओरली लेना है जब आप
पीने वाली चीज आप मुंह से ले रहे हो तो उसके अंदर सलाइवा भी जा रहा है, बहुत सारी चीजें आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है। लेकिन आप जब आईवी लेते हो तो उसमें कई बार फ्लूइड एक्स्ट्रा चला जाता है, जो डोज जानी होती है उसके हिसाब से डोज नहीं जाती है। करना है अगर आप मुंह से ओरल ले रहे हैं, मुंह से आप लिक्विड ले रहे हैं, चाहे उसमें फ्रेशन अप एनर्जी ड्रिंक हो, चाहे उसमें आपने नींबू पानी हो, शिकंजी हो, ठीक है? आप कुछ भी जूसेज हो, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है? तो ये आप जितना फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा अर्ली लेंगे, उतना ज़्यादा आप ठीक रहेंगे। 5 दिन लगेंगे, नॉर्मल लगेंगे, पहले 3 दिन फीवर होगा और फीवर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक मिथ लोगों को होता है कि हम मुझे 105 बुखार हो गया, डर जाते हैं। ये ध्यान रखिए, अगर 105 बुखार हो रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए 105 बुखार होना। चलिए, मैं थोड़ा-सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपको फीवर होता है, ठीक है? क्यों होगा फीवर? क्योंकि हमारी जो बॉडी है, प्रकृति ने इस तरीके से बना रखी है कि अगर उसके अंदर कोई वायरस जाता है, तो उस वायरस को खत्म करने के लिए हमारी पूरी बॉडी का सिस्टम उस पे काम करना शुरू कर देता है। ठीक है? अब कोई वायरस गया, जैसे बैक्टीरिया गया, जैसे टाइफस स्क्रब का बैक्टीरिया गया, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फैलता है टाइफस स्क्रब, है ना? तो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर गया या कोई भी वायरल हमारी बॉडी के अंदर गया, तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या करेगा? हमारी बॉडी को हिट देगा, गरम करेगा, ठीक है? अच्छा, आप पानी को जब गरम करके पीते हो, पहले हम गरम पानी पीते थे ना, ये पानी बॉइल्ड करके पीजिए। क्यों पीते हैं? कारण क्या है गर्म पानी पीने का या बॉइल्ड करके पीने का? ताकि उसके अंदर जो इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल हो, चाहे कोई भी बाहर का ऐसा तत्व हो जो नुकसान हमारी बॉडी को पहुंचाएगा, जी कीटाणु मर जाते हैं। तो वो अगर उसको मारना है तो उसको हीट करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर पे लेके आना पड़ेगा, है ना? इसी तरीके से, जी जी बिल्कुल, इसी तरीके से हमारी जो बॉडी है, वो भी यही काम करती है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर सिस्टम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, 105 डिग्री हो जाएगा, तो क्या हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया रहेगा? नहीं रहेगा। ये सिंपल प्रोसेस है हमारी बॉडी से उस बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए। जब तक आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया रहेगा, तब तक आपको बार-बार, बार-बार फीवर आता रहेगा। ठीक है? ये मेन समझने वाली चीज़ है। इसमें बस ध्यान क्या रखना है? इसमें ध्यान 2 चीज़ों का रखना है। एक तो ध्यान रखना है आपके सर को ठंडा रखना है। मीन्स आपको आपको बिल्कुल ठंडा पानी आप यूज़ कर सकते हैं, फ्रिज का पानी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी। आपको बिल्कुल सर को ठंडा रखना है, यानी कि दिमाग को गरम नहीं होने देना। क्यों? क्योंकि अगर हाई टेम्परेचर हो जाता है और माइंड के अंदर चला जाता है, तो मस्तिष्क रोग हो सकता है ना? दिमाग के अंदर बुखार चढ़ जाएगा तो उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर हमारा सिर ठंडा रहेगा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब बैक्टीरिया मर जाएगा हमारे शरीर से, तो हमारी बॉडी के अंदर से अपने आप कूलिंग सिस्टम शुरू हो जाता है, जब बैक्टीरिया मर जाता है। वो पसीना आएगा आपको फिर। देखते हो ना, जब किसी को फीवर होता है और फीवर होने के बाद हाई ग्रेड पे जाएगा और उसके बाद फिर पसीना आएगा, फिर उसका शरीर ठंडा होता चला जाता है। मानते हैं सारे? ये सिंपल प्रोसेस है हमारी बॉडी का। तो इसको अगर ये तरीका अगर हम अपनाएँ तो बड़े आराम से ठीक हो सकते हैं। बस ध्यान से हमें अपनाना है इन चीज़ों को। सर के ऊपर पानी की पट्टी रखनी है। बहुत हाई ग्रेड फीवर हो तो नॉर्मल पैरासिटामोल लेनी है आपको, है ना? और कोई भी पेन किलर आपको नहीं लेनी है जिससे आपको नुकसान पहुँचे। ध्यान रखिए, पेन किलर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है, क्योंकि हम सब आज के टाइम में सब डॉक्टर हैं। है ना? आज के टाइम में जो है जितने लोग हैं सब डॉक्टर हैं। तो वो अपने आप ही सब सब चीज़ें जानते हैं, कॉम्बीफ्लैम, आइब्रोफेन, ठीक है? सब कुछ जानते हैं वो, है ना? और लेकर के आते हैं और खा लेते हैं। लेकिन वो नुकसान बहुत ज़्यादा पहुँचा सकता है आपकी बॉडी को। तो आपको सिर्फ़ सिंपल पैरासिटामोल लेनी है, इसके अलावा कुछ नहीं लेना है। कुछ और सिम्पटम्स आएँ, जैसे वॉमिटिंग ज़्यादा आनी शुरू हो जाए,
ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वोमिटिंग ज्यादा आती है, एसिड ज्यादा होता है तो वोमिटिंग ज्यादा आती है, तो उनको अपने डॉक्टर से आपने परामर्श करना है। ठीक है, और नॉर्मली आप लिक्विड पीते रहिए, पैरास्टामोल लेते रहे। 5 दिन का फीवर है, 5 दिन से पहले कोई डॉक्टर नहीं उतार सकता है, हॉस्पिटल में भी 5 दिन एडमिट रहना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसे आप ठीक कर सकते हो, नॉर्मल ठीक नहीं होता, 5 दिन के बाद अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। ये भी चीज है इसमें है कि 5 दिन तक प्लेटलेट्स डाउन होती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी उसकी रिकवरी कर रही है। प्लेटलेट्स क्या कर रही है? वहां की रिकवरी कर रही है, जो नुकसान हो रहा है उसकी रिकवरी हो रही है। प्लेटलेट्स यही तो करती है, व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी। ठीक है, अब उसका काम ज्यादा हो रहा है, हमारी रीढ़ की हड्डी की फैक्ट्री, जो हमारी बोन मैरो है, अगर वो प्लेटलेट्स सही बना रही है तो प्लेटलेट्स का कोई नुकसान नहीं है, वो 1 से 2 घंटे के अंदर अपने आप बढ़ जाएगी। जी, लेकिन नुकसान कब होता है? नुकसान जब होता है जब आपकी बोन मैरो प्लेटलेट्स बना ही ना रही हो, तब खतरा होता है। या आपकी बॉडी प्लेटलेट्स ज्यादा कर रही हो और बन कम रही हो। जैसे डेंगू में एक अ, अ, मतलब 4 अलग-अलग तरीके के ट्रेंड होते हैं। एक ट्रेंड ऐसा होता है कि उसमें बहुत तेज़ी से नुकसान पहुँचता है और मस्तिष्क की जितनी भी नर्व सिस्टम है, उसको डैमेज कर देता है वो जाकर के, या किडनी या लिवर को डैमेज कर देता है जाकर के। तो उस टाइम हमारी बॉडी पूरी की पूरी प्लेटलेट्स को वहाँ पर काम करना शुरू कर देती है। उस टाइम प्लेटलेट्स 3000, 5000, 10,000 के करीब रह जाती है, तो उस टाइम बाहर से हमें प्लेटलेट्स लगवानी पड़ती है। ठीक है? तो डेंगू में है, कुछ कारण है, थर्ड और फोर्थ जो कैटेगरी है डेंगू की, वो नुकसान पहुँचाने वाली होती है। लेकिन अभी जो डेंगू चल रहा है, वो फर्स्ट या सेकंड स्टेज का चल रहा है और ये वायरल डिजीज़ है, घबराने की कोई बात नहीं है, आप सप्लीमेंट लेते रहें तो आप बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हो। जी, चिकनगुनिया में चिकनगुनिया में ध्यान रखना है, चिकनगुनिया में आपको फ्लूइड के साथ-साथ कोलेस्ट्रॉल रेगुलर लेना है। ये भी सेम 5 दिन का प्रोसेस है, इसमें भी ज़्यादा एक्स्ट्रा आप ग्लूकोज़ लगवाओगे, तो हड्डियों में दर्द रहता है, 6 महीने, 1 साल तक चलता रहता है ना? तो ध्यान रखना है, लिक्विड में आप ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड पीते रहिए और कोलेस्ट्रम, आंवला आप लेते रहिए। जब फ़ीवर उतर जाए, उसके बाद आप कुरकुमिन शुरू कर सकते हैं। अगर आपको घुटने में, जोड़ों में दर्द रह गया है, तो कुरकुमिन रेगुलर शुरू कर सकते हैं, फ्लैक्स ऑयल यूज़ कर सकते हैं और कोलेस्ट्रम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? चिकनगुनिया में। टाइफस स्क्रब, तीसरा टाइफस स्क्रब, तीनों की सेम कैटेगरी है, तीनों के सेम सिम्पटम्स हैं। ऐसे ही सर में बहुत तेज दर्द होगा, हाई ग्रेड फीवर होगा, ठीक है? वोमिटिंग होगी, ठीक है? प्लेटलेट्स डाउन होगी, ठीक है? टीएलसी भी डाउन हो जाती हैं। तो ये सारे सिम्पटम्स तीनों फीवर के एक जैसे ही होते हैं और कई बार डॉक्टर कन्फ्यूज हो जाता है कि टाइफस स्क्रब है, चिकनगुनिया है या डेंगू है। तो वो टाइफस स्क्रब ना समझ करके अगर डेंगू का इलाज करना शुरू कर देता है, ठीक है? तो वो कहीं न कहीं नुकसान पहुँचा सकता है। जबकि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ना चिकनगुनिया का है, ना डेंगू का कोई कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। जितने भी हम मेडिसिन देते हैं एलोपैथी में, वो सिर्फ़ जो सिम्पटम्स हैं, उनको कम करने के लिए देते हैं। जैसे फ़ीवर हो गया, वोमिटिंग हो गई, उसको कंट्रोल करते हैं, फ्लूइड कम हो गया, फ्लूइड देते हैं। तो ये सिम्पटम्स हैं, मतलब ये मेडिसिन्स होती हैं और कोई मेडिसिन इसकी नहीं होती है। ठीक है? टाइफस स्क्रब में एक एंटीबायोटिक्स देते हैं, सिंपल कोई भी एंटीबायोटिक्स डॉक्टर दे देता है, 5 से 7 दिन के लिए। टाइफस स्क्रब जो है, एक चिंचड़ से होता है, एक अ, छोटा-सा एक बहुत छोटा-सा कीट होता है, उसके काटने से हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया चला जाता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है? इसमें 5 से 7 दिन जो है एक ओरली या आईवी या आईएम जो है एक एंटीबायोटिक दिया जाता है और उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है। इसके सिम्पटम्स क्या है? आपको खुजली बहुत आएगी, आपकी बॉडी पे दाने होने शुरू हो जाएँगे टाइफस स्क्रब के और ये भी इसी तरीके से पेन देता है जैसे चिकनगुनिया देता है। ठीक है? तो ये तीनों फ़ीवर आप समझ गए होंगे, ये तीनों फ़ीवर सेम है, तीनों फ़ीवर की मेडिसिन्स लगभग-लगभग सेम डॉक्टर देते हैं, है ना?
आपको सेम नहीं देनी है, आपको क्या करना है जी, अभी मेरे पास किसी का मैसेज आया है, रहस्यमयी बुखार स्क्रब टाइफस की चपेट में आ रही है ना? जी, आ रहा होगा आपके पास। तो मैंने ये वीडियो बना करके भी डाली हुई है। तो आपको मतलब कोलेस्ट्रम, विटामिन सी, फ्रेश अप, एनर्जी ड्रिंक, ये 3 प्रोडक्ट्स अगर आप रखेंगे, तो 100% आप सेफ रहेंगे, आपका परिवार सेफ रहेगा। बहुत गजब रिजल्ट है, इतने गजब रिजल्ट हैं, तीसरे दिन मेरे जितने भी पेशेंट हैं, 30,000 40,000 प्लेटलेट तीसरे दिन के बाद जो है, अपने आप ही 1 लाख, 1.5 लाख के करीब हो जाती है। ठीक है? तो मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, उसमें कहीं न कहीं कोलेस्ट्रम का बहुत बड़ा रोल है। मैं जितना भी पेशेंट को कोलेस्ट्रम दे रहा हूँ, उसी से वो मतलब रिजल्ट आ रहे हैं। पेशेंट 3 से 4 दिन के अंदर ठीक हो जाता है, ठीक है? रिकवरी के लिए हम उसको फिर जो है सप्लीमेंट के ऊपर रखते हैं, है ना? और ये अगर आप ये काम करना शुरू कर दें, लोगों को सजेस्ट करना शुरू कर दें, तो आप सोचिए हॉस्पिटल जाने से पेशेंट बचेगा और इस तरीके के क्राइसिस जो मैंने अभी बताया है, एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट अगर मिल जाता है किसी पेशेंट को, ज़रूरत नहीं है और कुछ दे दिया गया, ठीक है? और उसके जो नुकसान होते हैं, किडनी फेलियर या कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है, तो उससे भी बच सकते हैं, ठीक है? अब इसके अलावा कुछ अगर आपको पूछना हो, आप पूछ सकते हैं। सिंपल टाइफस स्क्रब में जो एंटीबायोटिक्स चलती है वो उसकी चलती है। अच्छा, इनके ब्लड टेस्ट जी, अगर किसी को बिल्कुल कन्फर्म करना है मुझे कौन-सा फीवर है, तो डेंगू में तो ये मैंने आपको बता दिया। चिकनगुनिया और टाइफस स्क्रब में जोड़ों में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? डेंगू में जोड़ों में दर्द नहीं होता, हाई ग्रेड फीवर ज़रूर होता है। मतलब टाइफस में और चिकनगुनिया में आप चल नहीं पाओगे, पैरों से चला नहीं जाता है बिल्कुल भी, ठीक है? ये सिम्पटम है। डेंगू में ऐसा नहीं होता, डेंगू में सिर्फ़ हाई ग्रेड फ़ीवर होता है, ठीक है? वॉमिटिंग आनी शुरू हो जाती है और स्टूल ब्लैक आना शुरू हो जाता है, ठीक है? तो और कई हाई उसमें यूरिन भी रेड कलर का आना शुरू हो जाता है। तो ये सिम्पटम्स अगर आपको हैं, तो डेंगू टेस्ट कराइए और अगर ये सिम्पटम्स नहीं हैं, तो आप सबसे पहले देखिए मेरी बॉडी के ऊपर कहीं निशान तो नहीं है। अगर निशान हैं, तो टाइफस स्क्रब का ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, ठीक है? या अपने डॉक्टर से कह सकते हैं मुझे टाइफस स्क्रब का ब्लड टेस्ट करा दीजिए, ठीक है? लगभग 1000 से 1500 के बीच में कहीं पर कोई ₹1000 का कर देता है, कोई ₹1500 का कर देता है, तो इस तरीके का ये ब्लड टेस्ट हो जाता है। ये कराइए, सिंपल सीबीसी कराइए, जी, कंप्लीट ब्लड जी, कल्चर, ठीक है? तो सिंपल उसमें टीएलसी पता चल जाएगा आपको, प्लेटलेट्स पता चल जाएगा। ये नॉर्मल रखिए, हर दूसरे दिन आप सीबीसी अपनी कराते रहिए, चेक कराते रहिए, कौन-सी ज़्यादा कम हो रही है, कौन-सी घबराने की कोई बात नहीं है, लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही लेते रहिए, ठीक है? और चिकनगुनिया का भी टेस्ट होता है, लेकिन चिकनगुनिया का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ टाइफस स्क्रब का ट्रीटमेंट है, जिसमें हमें एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। बाकी तो जितने भी डॉक्टर हैं, एंटीबायोटिक तो सब में देते हैं। है ना? तो हमें तो सिर्फ़ कोलेस्ट्रम कोलेस्ट्रम, आँवला या विटामिन सी इन चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना है, ठीक है? अब किसी का कोई और क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड आप पूछ सकते हैं।